नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सोने और चांदी के भाव को लेकर के। सोना हमेशा से दुनिया का कोई भी देश हो, सोने को लेकर के लोगों की दीवानगी कभी कम नहीं हुई है। जिसके पास पैसे कम होते हैं वो भी सोना खरीदता है, जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा है वो तो सोना खरीदता ही खरीदता है। सोने के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा असेट है जिसके जरिए आप मुश्किल दिनों में, मुश्किल घड़ी में आप इसके जरिए आपको फायदा होता है। मतलब आप अपनी परेशानियों को पार कर सकते हैं। एक तरीके की सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। लेकिन इस समय सोने का जो दाम है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आसमान को छू रहा है। मतलब जिनके पास पैसे हैं वो भी 10 ग्राम सोना खरीदने में उसको ऐसा लगता है कि उसकी जेब से बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो आखिर ये पूरी वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष कुमार भी हमारे साथ हैं। मनीष, ये सोना और चांदी, सोने की दीवानगी कभी कम मतलब हुई नहीं, चाहे दाम कितना भी बढ़ जाए। लेकिन अब सोना खरीदने में लोगों को थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रही है। रीजन है कि वो बजट के बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि सोने का जो भाव है, चांदी का जो भाव है इस समय, वो क्या है? और उसके बाद आप ये बताइए कि आखिरकार ये दाम इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या क्या फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, मतलब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय? तो सबसे पहले सोने और चांदी का क्या भाव रहा है और क्या है, उसके बारे में दर्शकों को आप बताइए। देखिए ललित जी, सोना और चांदी दोनों ही उसमें लगातार खास तौर से 2025 2024 में तो हमने इन दोनों ही धातुओं की कीमत में जोरदार तेजी देखी थी। करीब 30 से 35% केवल 2024 में सोने ने रिटर्न दिया था अपने निवेशकों को। चांदी पर भी वैसे ही भारी उछाल देखने को मिला था, लगभग उसी के हिसाब लगभग मान लें आप। 2025 में उम्मीद की जा रही थी कि शायद सोना चांदी इस साल स्थिर रहेगा, लेकिन आप देखें कि 3 महीने, अब साढ़े 3 महीने होने को आ रहे हैं और 3 साढ़े 3 महीने में ही सोने में करके दामों में करीब 25% की तेजी आ चुकी है। करीब-करीब 25% की तेजी आ चुकी है। आपको इस साल के शुरुआत में अगर हम बेंचमार्क बात करें, इंटरनेशनल जो हम एक्सचेंज में जो ट्रेड करता है डॉलर के रूप में, तो वो करीब 2800 साढ़े 2800 के बीच में सोना ट्रेड कर रहा था। वो पिछले कारोबारी सत्र जो शुक्रवार को था और उस दिन क्योंकि आज एमसीएक्स हमारा बंद भी है और लेकिन इंटरनेशनली जो है करीब 3200 ऑन्स डॉलर जो है उस पे ट्रेड कर रहा है, $3200 प्रति ऑन्स पे ट्रेड कर रहा। यानी कि इस साल अगर आप देख लें तो करीब करीब 160 360 डॉलर पर आउंस के हिसाब से उछाल आया है इंटरनेशनल मार्केट में। और डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखें, अगर भारत के घरेलू बाजार की अगर हम बात करें, 76-77 हजार प्रति 10 ग्राम के आसपास सोना ट्रेड कर रहा था, आपको बताओ 1 जनवरी इस साल से पहले। जो अब जो है, अब करीब अगर दिल्ली के सराफा बाजार में जो हाई लगाया, 96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पे सोना चला गया था। शुक्रवार की मैं बात आपको बता रहा हूँ। और आप एमसीएक्स पे जो हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, वहां पे भी करीब 94,000 के करीब आसपास जो है सोना रिकॉर्ड हाई बनाया। ये दोनों ऐतिहासिक स्तर है सोने की मैं बात कर रहा हूँ आपको, और ये रफ्तार सोने की यहीं पे नहीं कमेगी। पहले मैं सोने पे आया, फिर चांदी की आपको बता दूं नटशेल में, तो चांदी जो है 1 लाख रुपए पार जा चुका था। और अगर आप जितने भी कम्युनिटी से जुड़े जानकारों से बात करेंगे तो उन सभी का यही कहना था, इस साल या अगले 1-2 सालों में चांदी करीब 1.25 लाख रुपए किलो के आसपास जाएगा। वो किस लिए? क्योंकि चांदी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो बन रही है उसके वजह से चाइना ये चांदी की डिमांड बढ़ी है। हालांकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उसके बाद चांदी और सोने दोनों की कीमत में जो है बहुत शार्प फॉल हमने देखा। सोना करीब 90,000 के नीचे फिसल गया, चांदी 1 लाख रुपए के ऊपर था, वो भी 90,000, 85-90,000 के बैंड के बीच में आ गया। लेकिन अब जबकि टैरिफ को उन्होंने 90 दिनों के लिए होल्ड पे डाल दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसके बाद से तो फिर फिर से हम ट्रेंड, देख रहे हैं कि इन दोनों कमोडिटी में तेजी आ रही है। अच्छा पहली मनीष जी, बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे टैरिफ अभी जिक्र किया कि टैरिफ उन्होंने 90 दिन के लिए रोका है तो बढ़ गया। ठीक है, और टैरिफ जैसे ही टैरिफ पर बड़ा एक्टिव थे जो है तो दाम जो घट गया। तो मतलब ये गणित क्या है? देखिए, ये गणित ये है कि आप एक तो वर्ल्ड में फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आप देख लें, इसके कारण स्टेबिलिटी जो हम मार्केट में टर्मोइल जो देख रहे थे, स्टॉक मार्केट थोड़ा स्टेबल हो गया।
और सोने के साथ साथ क्या है कि आप देखिए, अगर टैरिफ अगर नहीं बढ़ता है, टैरिफ ऑन होल्ड पे चला गया, तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी नहीं, चीजें जो है वहां पे सस्ते में सप्लाई बनी रहेगी। चीजें सस्ते में सप्लाई बनी रहेगी तो वहां पे जो फेडरल रिजर्व है, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसका मकसद है, उसने कहा है कि 2025 में वो 2 बार करीब ब्याज दरों में कटौती करेगा। उसने जो टाइमलाइन दे रखा है, ये पूरी इस बात के पूरे आसार हैं कि महंगाई के कमी होने से और डिमांड में कमी भी है। महंगाई अगर होती भी है तो डिमांड में कमी होने से भी जो है चीजें सस्ती होंगी, तो महंगाई का बोझ कम होगा। इकोनॉमी अगर वहां की अगर सुस्त पड़ती है, उससे भी महंगाई कम होगी। इन सब के कारण अगर 2 बार ब्याज दर में कटौती होता है, तो जाहिर तौर पर जो निवेशक है, ब्याज दर जब घटेगा तो उसके बाद जो है लोग सोने में ज्यादा निवेश करेंगे। इस वजह से इस एंटिसिपेशन में भी आप देखिए कि सोने के दामों में उछाल देखी जा रही है, ब्याज दर में कमी के आसार के चलते। साथ ही साथ जो इंटरनेशनली आप यूक्रेन रूस का युद्ध देख लें, आप गल्फ में इजराइल हमास का देख लें, आप अमेरिका चीन के बीच जो फाइनेंशियल जो तनाव चल रहा है उसको लेकर देख लें, कई जगह हॉस्टिलिटी का माहौल है। इसके चलते भी जितने सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार पिछले 2022 से सोने की खरीदारी कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा बायर चीन का सेंट्रल बैंक है। हमारा खुद का आरबीआई भी लगातार सोने की बाइंग कर रहा। तो अब बड़े बायर जो है, मतलब सेंट्रल बैंक के लेवल पे बायर बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से सोने की डिमांड है। और जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अगर आप ग्लोबली ब्रोकरेजेस हाउस के देखें, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के देखें, कुछ एक्सपर्ट्स तो मैं आपको बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे ललित जी। एक एजेंसी है स्विस एशिया कैपिटल, उसने कहा है कि 2028 तक $8,000 प्रति आउंस पे गोल्ड जाएगा। अब हमारे दर्शकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक आउंस के बराबर कितना ग्राम होता है। अगर आप मापेंगे तो 28.34 ग्राम जो है वो एक आउंस होता है, 28.34 ग्राम। यानी आज जो अगर कीमत है, अगर आप देख लें उस हिसाब से, अगर 3200 पे ट्रेड कर रहा है, $3200 प्रति आउंस, और 2028 में अभी से 3 सालों बाद अगर ये कयास लगाया जा रहा है कि $8,000 प्रति आउंस पे जाएगा, यानी कहीं ना एकदम कहीं यहाँ से करीब 2.5 गुना के से ज्यादा का उछाल होगा। यानी इसमें जो सोना आप खरीदने जाएंगे, क्वांटिटी अगर आउंस के हिसाब से जो आपको 2,80,000 रुपए चुकाने होंगे मार्केट में, उस समय 2028 में आपको 7 लाख रुपए चुकाने होंगे। तो इस हिसाब से समझ लीजिए कि सोने में जो तेजी है ये थमने वाली नजर नहीं आ रही। ये लग रहा है कि फिलहाल ये जारी रहेगी ललित जी। अच्छा मनीष जी, एक सामान्य तौर पे इकोनॉमिक्स में एक नियम भी है कि जो महंगाई है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट होती है, कि जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई कम हो, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी प्राइस बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो सोने में बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी टैरिफ का जिक्र किया और वो इंटरनेशनल जो सिनेरियो का भी जिक्र किया कि रसिया यूक्रेन, मतलब अनसर्टेनिटी जो एक बनी हुई है, तो इन सब के बीच डिमांड सप्लाई को लेकर के ऐसा है क्या कि जितनी मात्रा में डिमांड हो रही है उससे कम सप्लाई हो रही है, लिहाजा जो है वो दाम बढ़ रहा है। अगर इंटरनेशनल हम छोड़ दें, केवल भारतीय मार्केट की बात करें, तो भारत के बाजार में जैसे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जयपुर, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, ये इन सारी जगहों पर इस समय जो सोने का जो भाव जो चल रहा है वो 95,000 के पार है, मतलब औसतन 93,300 के पार है। लेकिन देखा जाए तो अगर एवरेजिंग करने पे, लेकिन अलग अलग मार्केट में अलग अलग जो सराफा जो बाजार है उसमें 95 प्लस ही है हर जगह पे। तो क्या ऐसा है कि हिंदुस्तान में, मतलब भारत में, डिमांड से कहीं कम सप्लाई हो रही है, लिहाजा जो दाम ये सर्ज कर गए हैं, बढ़ गए हैं? देखिए डिमांड और सप्लाई का जहां तक आपने बात की ललित जी, तो ये सिचुएशन तो है कि अगर चीजों की सप्लाई कम होगी, लेकिन वो फिजिकल मार्केट में है। सोने की बहुत ज्यादा खरीदारी अगर आप देखेंगे तो वायदा कारोबार में ईटीएफ के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए, म्यूचुअल फंड्स जो ईटीएफ लॉन्च करते हैं, एक्सचेंज के अपने ईटीएफ फंड्स हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, उसमें निवेशक, क्योंकि हर कोई फिजिकल गोल्ड खरीद के आज के तारीख में नहीं रख सकता। आप देखिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, पेपर गोल्ड लॉन्च किया हुआ हाँ, था। ये तो ये इस हाँ, तरीके इसके से बारे में भी जरा हाँ बताइएगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में, सिल्वर ईटीएफ में दुनिया भर में बहुत ज्यादा इसका प्रचलन इन दिनों बढ़ गया है। लोग फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, तो एक वायदा कारोबार में इसका हो रहा।
तो बहुत ज्यादा वहां पे लोग निवेशक परचेज कर रहे हैं, तो वहां भी डिमांड है उसका। और हालांकि वो इंटरनेशनल जो रेट है उसको बेंचमार्क के आधार पे वहां पे भी ट्रेडिंग होती है, उस वहां पे भी जो प्राइसेस डिटरमाइन होता है वो भी उसी के आधार पे होता है। लेकिन देखिए इंटरनेशनली यहाँ से अस्थिरता का माहौल, चाहे हम फाइनेंशियल टर्मोइल देखें, चाहे युद्ध की स्थिति देखें, रूस यूक्रेन का, इजराइल हमास का, मिडिल ईस्ट में जो अनसर्टेनिटी है, इन सब के बाद लोग अपने निवेशक क्या होता है कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं, या फिर वो कमोडिटी में निवेश करते हैं, सोने चांदी जैसे जगहों पे निवेश करते हैं। शेयर बाजार आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। लेकिन गोल्ड के अगर देखें तो गोल्ड 2000 से लेकर 2025 तक, इन 25 वर्षों में केवल 2 ऐसा साल आया है जब गोल्ड ने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। अन्यथा 23 सालों में गोल्ड ने हमेशा अपने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी शेयर बाजार में ये गारंटी नहीं है। गोल्ड में निवेशक मान के चल रहे हैं कि ये सुनिश्चित है कि उनको रिटर्न जरूर मिलेगा। 8 से 10% का अगर रिटर्न वहां पे मिलता है वो उनके लिए बहुत बेहतरीन रिटर्न माना जाता है। लेकिन आप देखिए आज से 15 साल पहले, अगर 15 सालों में देखें तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट करीब 10 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 2007-8 में आप गोल्ड के रेट का को याद कर लीजिए, जो 8,000 9,000 प्रति जो ग्राम रेट 10 ग्राम का रेट हुआ करता था, आज वो 95-96 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम का रेट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट करीब 9-10 गुना रेट बढ़ चुका है। शेयर बाजार से ज्यादा स्टेबल निवेशकों को इन दिनों लग रहा है, इस माहौल में, जो दुनिया में इस तरीके का माहौल हो चुका है, उसमें सोना ज्यादा बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। और जितने हमारे सेंट्रल बैंक्स है, चाहे हमारे आरबीआई की बात करें, चीन इस समय सबसे बड़ा बायर है गोल्ड का। चीन का सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा गोल्ड इन दिनों खरीद रहा। और इसकी एक और वजह क्या है कि डॉलर कमजोर हो रहा। डॉलर जिस समय महंगा था तो आप सोना खरीदते तो आपको ज्यादा डॉलर चुकाना पड़ता। इस समय डॉलर इंटरनेशनल, अगर युआन के मुकाबले अगर बात कर ले, चीन की करेंसी, येन की मुकाबले अगर बात कर ले, चाहे यूरोप की करेंसी, यूरोप की करेंसी यूरो के मुकाबले बात कर ले, तो डॉलर का प्राइस इन दोनों घटा है। तो डॉलर की प्राइस घटने के बाद सोने की ज्यादा खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि डॉलर सस्ता हुआ है। इस वजह से भी निवेशक जो है वो सोने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। डॉलर में भी काफी उतार चढ़ाव है, तो इन निवेशकों को लग रहा है कि हम डॉलर में अगर करेंसी के तौर पे रखें, क्योंकि आपको पता है सोने की पूरी तरह खरीदारी डॉलर में ही की जाती है। इंटरनेशनली सभी जगह डॉलर के जरिए परचेजिंग की जाती है। तो डॉलर सस्ता हुआ तो वो ज्यादा सोना खरीद सकेंगे। तो इस तरीके, इसके चलते भी सोने की खरीदारी बढ़ी है, जो हम पूरा इंटरनेशनल फिनोमेना देख रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रोजेक्शन आ रहा है लोगों का, जानकारों का, कि सोना यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। नहीं, रिटर्न के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जब आम कस्टमर जाता है, वो अपनी ज्वेलरी खरीदने के लिए जाता है, बनवाने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि 10 ग्राम जो सोने की कीमत वो 95,000 है, 93,000। तो उसके सामने चुनौती जो होती है वो अलग टाइप की है। मतलब जो ऑलरेडी जिनके पास जो परचेस कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न उनको अच्छा आएगा, सब कुछ है। लेकिन आम कस्टमर के हिसाब से अगर सोचे तो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए मतलब ललित आम जी, कस्टमर की क्या परेशानी? इन दिनों क्या हुआ है, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इन दिनों क्या हो गया है कि बायर जो है, सोना तो हर कोई खरीदना चाहता है, चाहे बहुत लोग जो बेचारे मध्यम वर्ग से जो नीचे वर्ग के लोग आते हैं, हर कोई उतना महंगा सोना नहीं खरीद सकता। तो सोने में भी कई सारे आपके हैं, 14 कैरेट का है, आपको 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। जनरली जो अच्छी ज्वेलरी जो बनती है वो 22 कैरेट में ज्वेलरी बनती है, 14 कैरेट में भी ज्वेलरी बनती है, 18 कैरेट में भी बनती है। वो बाकी इनके मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है। जो बिल्कुल निम्न तबके के लोग हैं, जो हमारे छोटे छोटे गांव में जगह रहते हैं, वो 18 कैरेट उसमें गोल्ड बनवाते हैं, उनको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप देखें, आपको याद होगा पिछले साल बजट में क्या हुआ था, जब पिछले साल 23 जुलाई को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, तो अचानक इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे जो है उसको घटाकर 15% से 6% कर दिया गया। एकदम। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक गोल्ड का प्राइसेस बहुत तेजी के साथ करीब 6,000 7,000 प्रति ग्राम उसमें गिरावट आई। जो जितने ज्वेलर्स हैं उन लोगों ने जबरदस्त उस समय परचेजिंग की, जबकि इंटरनेशनल मार्केट ज्यादा हुआ करता था। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी घटने से गोल्ड सस्ता हो गया, उन लोगों ने गोल्ड की परचेजिंग की। बहुत सारे जो बायर्स हैं जिनके यहाँ घर में शादियां थी, उन लोगों ने भी उस समय उसी तरीके से परचेजिंग की। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि इस वर्ष सोने के दामों में बहुत ज्यादा तेजी आया है। लेकिन बहुत बायर समझदार हैं, उनको समझ में, बहुत लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन
देखिए सोने के प्राइसेस तो बढ़ते रहेंगे और हर समय आप देखिए आज से जब 15 साल पहले 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम जब ट्रेड कर रहा था उस समय वो भी महंगा लग रहा था। ऐसा नहीं, आज भी आपको अगर देखेंगे धनतेरस वगैरह पे, अब अक्षय तृतीया आ रहा, जितने आप जानकारों से बात करें तो कहेंगे कि अक्षय तृतीया पे हमें लग रहा है कि इस रेट पे भी डिमांड में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन वैसी सुस्ती नहीं देखने कमी को नहीं। मिलेगी। हाँ बिल्कुल, तो अक्षय तृतीया क्योंकि लोग मुहूर्त से भी जोड़ देते हैं। अक्षय तृतीया एक धर्म, उसको एक धार्मिक कलर अब बिल्कुल रंग दिया हुआ है कि आप अगर अक्षय तृतीया पे सोना खरीदेंगे तो आपके शुभ माना जाएगा, आपके एकदम। आपकी बेहतरी उससे होगी। तो लोग थोड़ा भी हो, 1 ग्राम भी हो, 5 ग्राम भी हो, जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो करते हैं। भारत में नहीं लगता कि सोने की, और यहाँ तो आपको पता है महिलाओं का गहना, सोना जो है सबसे फेवरेट आकर्षण है, गहना सही है। बात। तो एकदम। लोग खरीदते ही रहेंगे, भले वो थोड़ा खरीदें, लेकिन मार्केट में बायर्स की कमी नहीं है। और ज्वेलर्स भी क्या कर रहे हैं, अब वो हेवी ज्वेलरी की जगह जो है छोटे-छोटे ज्वेलरी बना रहे हैं, जिससे कि मार्केट में डिमांड बनी रहे। और बाकी तो जो सबसे बड़ा बायर है वो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिसके कारण इस तरीके का हम उछाल देख रहे हैं ललित जी। अच्छा, अब मनीष, अब जैसे आगे का देखा जाए कि ये पूरी इसकी गुणा-गणित हम लोग समझ गए, और कस्टमर भी क्या है कि थोड़ा महँगा ही सही, लेकिन फिर भी उसकी एक रहती है ना कि जैसे अक्षय तृतीया का आपने ज़िक्र कर दिया कि सबके बावजूद भी थोड़ा ही सही, लेकिन ये कि वो खरता है, भले 24 कैरेट का ना ले, वो 12, 18, 14 कैरेट में जाए। तो अभी का जो ट्रेंड है, जैसे ट्रम्प ने अभी हाल ही में 90 दिनों की जो मोहलत दे दी है। अब पता नहीं है 90 दिन की मोहलत तो वो कब तक बरकरार रहेगी, उसके पहले वो हो सकता है कि रिवोक कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। तो 90 दिन के बाद की स्थिति, जैसे कि एक प्रोजेक्शन आपने 2028 वाला बोला जो है, वो तो है। लेकिन इन 90 दिनों की अगर बात करें तो 90 दिनों में क्या ये जो ट्रेंड है, वो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा जो है, मतलब 95 लाख के आसपास कहीं फ्लक्चुएट करता रहेगा प्राइस? देखिए सोने में इसलिए ललित जी कमी आने की फिलहाल संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि डॉलर जो है वो दुनिया भर के दूसरे जो करेंसी, प्रमुख करेंसियां हैं, जिसमें युआन की मैं बात कर रहा हूँ, येन की मुकाबले, चाहे यूरो के मुकाबले, वो थोड़ा और सस्ता होता सा नजर आ रहा है। वो प्रोजेक्शन आ रहा है कि डॉलर थोड़ा कमजोर होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि और अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व जो है वो 2 बार ब्याज दरों में कटौती करेगा। आने वाले समय में वो मई के महीने में, मतलब हो सकता है कटौती हो, फिर एक फर्दर कटौती हो। तो इस कारण जब ब्याज दरों में कटौती अगर होती है तो निवेशक जो है वो हेजिंग करने के लिए, अपने निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए सोने में निवेश चालू रखेंगे, वो करते रहेंगे। और फाइनेंशियल मार्केट, स्पेशली जब स्टॉक एक्सचेंज में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है निवेशकों को रिटर्न को लेकर, हमने देखा भारतीय बाजार में किस तरीके से क्रैश हुआ है। तो लोग जो है, और दुनिया भर के बाजारों में ये फेनोमेना है, तो लोग सोने में निवेश करके हेजिंग करेंगे, अपने निवेश को सुरक्षित करेंगे। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष भी, हालांकि इस वर्ष के पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद इस साल सोना उतना ना चले, लेकिन अब जो हालात ट्रम्प के सत्ता में आने के बाद जो पूरा बना है, उसके बाद लग रहा है कि ये 2024 के समान 2025 भी गोल्ड में निवेश करने वाले लोगों के लिए जो है बिल्कुल गोल्ड साबित होगा उनके लिए। यानी कि मनीष, सोने की अपनी एक कहानी है और सोना सोना ही है, चाहे उसकी कीमत बढ़े चाहे घटे। क्योंकि आम कस्टमर हों, चाहे जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो लोग हों, चाहे बड़े ट्रेडर्स हों, सबको ये लगता है कि कहीं न कहीं आकस्मिक परिस्थितियों में, इमरजेंसी की सूरत में अगर सबसे बेहतर कोई बचाव कर सकता है, शील्ड देने का काम कर सकता है, तो वो गोल्ड ही है। और लिहाज़ा गोल्ड को लेकर के तरह-तरह की बातें, तरह-तरह की तकनीकी मतलब दिक्कतें, परेशानियाँ और अच्छाइयाँ सब आती रहेंगी। इन सब के बावजूद सोने का जो क्रेज़ है वो बरकरार रहेगा। तो मनीष, हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही देश.thefederal.com पर आप ताज़ा-तरीन खबरों को भी पढ़ सकते हैं। मनीष, आपका धन्यवाद। शुक्रिया ललित जी।